हमारा आंसर पहुंचा था स्क्वायर रूट L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 283.5625। ठीक है। अब हमें ये स्क्वायर रूट निकालना था, चलो मैं छोड़ दिया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 8th क्लास में जो पढ़ा था आपको फिर से बताया जा रहा है, जहाँ जहाँ भी ना आए दोबारा से फिर से पूछ लेना। स्क्वायर रूट निकालते समय डेसिमल से लेफ्ट की साइड में दो दो के पेयर बनाते हैं हम। यहाँ सिंगल वैल्यू रह गई, मतलब इधर 0 लग के दो का जोड़ा बन गया, तो इधर के 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लिखते भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट में बना नहीं 2 का पेयर, बन रहा है, वो 0 है। अब इधर राइट हैंड से भी दो दो के पेयर बनते हैं। अब अगर मान लो कोई यहाँ पर 4 होता तो एक 0 लगा के पेयर बनाते, इसकी वैल्यू है 40 हो गया वो। ठीक है ना। चलिए पेयर बन गए। अब क्या ध्यान रखना है, पहले पहला पेयर देखेंगे, 2 है, जो डिजिट यहाँ वही डिजिट यहाँ आएगी। आई रिपीट, नंबर नहीं कहा, डिजिट। जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट यहाँ आएगी। अब 1 अगर यहाँ लिखते हैं तो यहीं 1 आएगा, 1 1 जा 1 लिखेंगे। और अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 2 से 4 आएगा, 4 तो बड़ा हो गया 2 से, इसलिए यहाँ क्या बनना है, 1 1 1 1। आगे सब्ट्रैक्शन हुआ नॉर्मल डिवीजन की तरह, 1। यहाँ जो डिजिट लिखी है वो यहाँ लिखकर ऐड कर दीजिए, या यहाँ एक तरीका होता है, यहाँ जो नंबर है उसका डबल बनाना है, कैसे भी कर सकते हैं। 1 + 1 2, नेक्स्ट पेयर कॉपी किया हमने नीचे। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ जो डिजिट आएगी वही यहाँ लिखनी है। ठीक है। अब यहाँ अगर हम लिखते हैं चलो 2, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 22 2 जा 22 2 जा बनेगा, 44 बहुत छोटा नंबर है। ऐसे ही देखना है, 183 के नियरेस्ट होना चाहिए कोई, या उसके इक्वल हो, स्मॉल होना चाहिए उससे 183 से। 5 25 5 जा 125, अभी भी वो काफी छोटा दिख रहा है। 6 26 6 जा 156, ये थोड़ा नजदीक नजर आ रहा है, पर 7 लगाकर भी चेक जरूर करना है। 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 189 ग्रेटर नंबर हो गया 183 से, इसलिए हम 6 ही लिखेंगे। क्लियर। फिर वही स्टेप, सब्ट्रैक्शन, 13 - 6 7, 7 - 5 2। नेक्स्ट पेयर लिखने से पहले यहाँ डेसिमल है, ठीक है, ये डेसिमल क्रॉस जहाँ हो रहा है वहीं पर डेसिमल लगा लो पहले, फिर अगला पेयर लिखो। लिख लिया। अब यहाँ जो जो डिजिट लिखी थी वो ऐड कर देंगे, 32। फिर सेम स्टेप, जो यहाँ डिजिट आएगी वही यहाँ आएगी, जो डिजिट वहाँ लिखेंगे नीचे वही डिजिट यहाँ बनेगी। मतलब अगर यहाँ 1 लिखते हो तो ओनली 321 बनाइए, 321 बनना बहुत छोटा है। अब अगली स्टेप है, अगले विचार जो है कि डिजिट कौन सी लिखें, जल्दी पता कैसे करें। तो जब नहीं आता है शुरुआत में तो धीरे धीरे ही पता लगता है, अदरवाइज आप
स्टार्टिंग की एक डिजिट या दो डिजिट यूज करके अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ क्या डिजिट आएगी। ठीक है, 3 9 का 27 होता है, 9 लिखते ही पूरा ये 27 बन जाएगा, इसलिए डेफिनेटली ये तो आना नहीं। 8 यही आया है। हाँ बेटा सही है। सब्ट्रैक्शन किया 2 3 1 और यहाँ जो डिजिट लिखी थी वो यहाँ लिख के आपने ऐड कर ली 336। नेक्स्ट पेयर आपने लिख लिया 25। फिर वही स्टेप, जो डिजिट आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या 4 3 4 12 नहीं आएगा, ग्रेटर नंबर है, 3 आएगा। 3 9 सब्ट्रैक्शन 3136 है, इससे स्मॉलर है। ठीक है, अब फिर जो डिजिट यहाँ लिखी ऐड किया उसे 3366। अब यहाँ तो यहाँ से कॉपी करने के लिए सारे पेयर हम कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, हमें और डिवीजन करना है। ठीक है, अब कहीं मान लो इस स्टेज में सब्ट्रैक्ट किया, मतलब पूरा 183 आ गया सपोज यहाँ, तो ठीक है, जीरो सारा। अब नेक्स्ट पेयर लिखेंगे, स्टेप वही चलेगी आगे। ध्यान रखें, अगर बहुत ही 1 रखने पर भी छोटा नंबर बन रहा हो तो आप 0 रखते हैं यहाँ और यहाँ। जैसे हम डिवीजन करते हैं, 5 से मैंने 126 को डिवाइड करना है। 5 2 10 2। नाउ 2 डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, तो 0 पे करते हैं कि नहीं, हम 1 से भी नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं, वैसे ही यहाँ आएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर 0 आ गया या छोटा नंबर है यहाँ इतना कि 1 पे भी ग्रेटर वैल्यू बन रही है, डिवाइजर जो है, तो ठीक है, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, मान लो और एक प्लेस तक और निकालना है यहाँ। जनरली हमें जब डेसिमल स्क्वायर रूट निकालने होते हैं इस तरह से, तो डेसिमल की एटलीस्ट 3 प्लेस तक निकालो, फिर उन्हें राउंड फिगर में 2 प्लेस तक बना लो, बेहतर होगा। तो अब एक डिजिट और चाहिए। यहाँ से पेयर पूरे लिख चुके, डेसिमल लगा हुआ है, 2 0 लिखेंगे। जैसे डिवीजन में डेसिमल लगा के 0 लिखते हैं, स्क्वायर रूट में 2 0 लिखते हैं। अब फिर स्टेप वही है, जो डिजिट यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी। अब यहाँ 6 डिजिट्स हैं, यहाँ 5 बनेगी, तो क्या आएगा 9। प्रोबेबली 9 ही है। 9 9 का 81 8 30। यस, 9 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 7 5 0 1 हो गया। आगे कितनी डेसिमल की प्लेस तक करना है, ऐसे ही प्रोसेस चलेगा आगे। अब आपका L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
283.5625 जो था ये वैल्यू बन गई 16.839। और इसे अगर हम 2 प्लेस तक राउंड करना चाहते हैं तो थर्ड प्लेस को देखिए, दैट इज मोर देन 5 और इक्वल टू 5, 50% या उससे ग्रेटर जब होती है वैल्यू नेक्स्ट डिजिट, तो वो क्या बन जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाता है डिजिट 16.84 और यहाँ 0। ठीक है, लिखना आवश्यक नहीं। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में था सरफेस एरिया निकालना था कोन का। सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने बनाई निकाली थी 21/4, स्लांट हाइट हमारी आई 16.84 और रेडियस हमारी 21/4 है। अब एक जगह डेसिमल में, बाकी जगह डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो सभी को डेसिमल में ले लो। ये तो कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 4 11, 11 3 33/2 और यहाँ चलो कर ही लेते हैं वैसे 4 LCM +21, कैंसिल तो होना नहीं। 4 2 8, 33 मल्टीप्लाई 6 3 पॉइंट, ये ऐड करने आते हैं ना, ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए ऐड करते समय। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो 21 के साथ डेसिमल नहीं है तो इसलिए 0.00 यहाँ 21 नहीं लिखना। ये 6th क्लास की 5th क्लास की चीज़ है। 6 3 8 8 88.36। अब 33 से 36 आ गया, गलत किया ना ऐड? हाँ ठीक तो किया। ये कैंसिल हो रहा है, 4 से हो जा रहा है, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8 पॉइंट। अब देखो ये वही चीज़ आ गई जो डिवीजन में यहाँ स्क्वायर रूट में पूछ रहे थे। फिर से बताऊँगा, रिपीट करो। 4 से डिवाइड कर रहे थे आप इसे, ठीक है। 4 2 8, फिर 8 लिखा, 4 2 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया 0। अब नेक्स्ट डिजिट लिखनी है, डेसिमल क्रॉस हो रहा है, डेसिमल लगाया, फिर नेक्स्ट डिजिट आएगी। अब 3 छोटा है, 0 0, 3 6, 4 9 36। अब ये चीज़ जो है वो जिनको आ चुका होता है वो डायरेक्ट एक बार में दोनों लिखते हैं, वहाँ ऊपर 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 33 22.09। अब 33 को 22.09 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इस 2 से डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन।